जय जय बोले परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुंदर जोड़ी नारायण जी जय अहिंसा मई विश्व धर्म की जय परम पूज्य गण्य आर्का गुरुनंदी माता जी की। आज उत्तम आत्मचन का दिन है जो हमें खाली होना सिखाता है। यह मेरा है, इस परिणति को समाप्त करता है, उसका नाम आत्मचन है। महर्षि नबी राय बहुत अस्वस्थ थे, उनके शरीर में दाहकता थी। वैद्य आए, हकीम आए, पर किसी से उनका इलाज नहीं हुआ। तब सबने एक सुर में कहा, एक उपाय करके और देख लेते हैं, इनको चंदन का लेप लगाए जाए तो हो सकता है इनको शांति रहे। चंदन का लेप लगाने के लिए रानियाँ चंदन घिसने को तैयार हुई। चंदन घिसते हैं, चंदन घिसने से क्या बहुत चूड़ियों की आवाज़ आने लगी, जिससे राजा को डिस्टर्ब हुआ। राजा ने रानियों को बुलाया और कहा, मुझे आवाज़ सुहा नहीं रही है, मैं परेशान हूँ। रानियों ने तुरंत ही अपने हाथ की चूड़ियाँ, केवल एक सुहाग की चूड़ी पहने रही और सारी चूड़ियाँ निकाल दी। तो राजा ने पुनः बुलाया कि आप लोगों ने चंदन घिसना बंद कर दिया क्या? नहीं, मैंने चंदन घिसना बंद नहीं किया, बल्कि चूड़ियों को निकाल करके मात्र एक चूड़ी पहने, इसलिए आवाज़ नहीं आ रही है। जब कोई व्यक्ति अकेला होता है तो आवाज़ नहीं होती है, शांति होती है, अशांति हट जाती है। इसलिए हमेशा एकाकी रहो, जितने कम होंगे उतनी शांति होगी। इस पर एक मित्र चला जा रहा था, उसने अचानक ही दूसरा मित्र बोला, उसने पूछा कि मित्र ये बताओ, तेरी शादी को 3 साल हो गए हैं, घर में शांति तो होगी ना? बोले मित्र कुछ ना पूछो, कंडीशन पूरी है। क्या है? उसने कहा, भाई पहले साल तो चंद्रमुखी रही और दूसरी साल सूर्यमुखी हो गई और तीसरी साल चल रही है ज्वालामुखी बनकर बैठी है। मित्र तेरी हालत तो बहुत बुरी हो गई होगी ना? क्या हो गया तुझे? मेरी हालत सुनना चाहते हो? सुन। पहली साल में प्राणनाथ था, दूसरी साल में नाथ हुआ और तीसरी साल चल रही है मैं अनाथ हो गया। आखिर ये सब क्यों हुआ? आप इन सबको समझ सकते हैं? रीज़न इसका क्या है? इसका रीज़न है, आप 3 शब्दों को समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका कारण क्या था। एक होता है परिचय, दूसरा होता है परिणय और तीसरा होता है परिणाम। जब पहले परिचय होता है तो मैं और तुम, और परिणय होता है मैं तुम मैं, और जब परिणाम उसका क्या निकलता है, मैं तू। यदि आप अपने जीवन को सुकून में जीना चाहते हैं तो ध्यान रखना, हिलो मिलो पर घुलो मत। जहां पर हम घुल जाते हैं वहीं से मैं तू शुरू हो जाती है। इसलिए आपने सुना होगा कि संयोग और साथ, आप इस संबंध को ऐसा माने कि हमारा सहयोग है। जब आप इस संबंध को साथ समझ लेते हैं, पहली बात तो आप सहयोग और साथ में जमीन और आसमान का अंतर है। सहयोग वह होता है जो कुछ समय के लिए मिलता है, उसमें अपनत्वपना नहीं होता है। और जब सहयोग मिलते मिलते अपनत्व जुड़ जाता है तो वह क्या हो जाता है, साथ हो जाता है। और साथ हमेशा दुखदायी होता है, क्योंकि दुनिया किसी का साथ दे ही नहीं सकती। कौन किसका साथ देता है, कौन किसका साथ निभाता है? संसार में जितने भी संबंध हैं वह सहयोग के हैं, कोई साथी नहीं है।
यदि साथी है आकिंचन धर्म है, साथी है तो धर्म है। इसलिए आप लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि संसार में जितने भी आपके संबंध है, रिश्तेदार हैं, उनको क्या समझो, एक सहयोगी समझो, साथी मत समझो। आप ट्रेंड में जाते हैं तो आपको सब सहयोगी मिलते हैं, अपना सा कोई नहीं मिलता है, पर जो अपना मिल जाता है तो उनसे आपको कष्ट महसूस होता है जब वे आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करते। राजा बिम्बरसार को बहुत अच्छा विशिष्ट राजा था। वही जंगल में गया तो जंगल में क्या देखता है, एक तपस्वी बैठा हुआ है, बहुत सुंदर है, युवा अवस्था में है। तो वह राजा को रहा नहीं गया, उसके पास पहुंचा और उसने कहा कि ये बताओ तुम अनाथ कैसे हो गए हो, तुम्हारे परिवार के लोगों ने तुम्हारा साथ नहीं निभाया, कि तुम्हारे पास धन संपत्ति का अभाव था, क्या बात है, और यदि तुम्हारे पास इन चीज़ों का अभाव था तो ये बिम्बरसार तुम्हें शरण देता है, तुम्हें इस कंडीशन में हम नहीं रहने देंगे, तुम्हारी यौवन अवस्था है, तुम्हें तो विषय भोगों को भोगना चाहिए। तो वह तपस्वी था, वह बोला राजन मैं पहले अनाथ था, मतलब मैं पहले अनाथ था, आप मेरी कथा तो सुनिए। मैं आपके ही नगर में बहुत सुंदर परिवार से हूँ, धनाढ़ परिवार था, परंतु एक बार मेरी आंखों में पीड़ा हो गई, मैं छटपटाने लगा। परिवार के लोगों ने वैद्यों को बुलाया, हकीम को बुलाया, डॉक्टरों को बुलाया, परंतु मुझे कोई राहत नहीं मिली, कोई मुझे राहत नहीं दे सके। सारा परिवार मेरे सामने खड़ा हुआ था, बैठा हुआ था, पर मैं मात्र तड़प रहा था, मैं मात्र परेशान था, वो भी परेशान थे। मैं देख रहा था, मैं सोच रहा था, मुझे कोई सुखी नहीं कर पा रहा है, मेरा कोई साथी नहीं है। पर उसी समय मैंने संकल्प कर लिया, काश इस रात्रि भर मैं जीवित रह गया तो मैं प्रातः काल ही इस संसार को छोड़ करके चल दूंगा। इस संसार में कोई किसी का साथ नहीं निभा सकता है और कोई किसी की दुख तकलीफ को दूर नहीं कर सकता है, इसलिए मुझे इस संसार में नहीं रहना। और जैसे ही प्रातः काल हुआ और मैं बस वन की ओर चला आया और मैं तब अनाथ था, आज मैं सनाथ हूँ। आपको जो दिख रहा है वह ब्रह्मसार चरणों में नतमस्तक हो और वह बोलता है वास्तव में संसार आसार है, इसमें कोई किसी का साथी नहीं है। धर्म स्नेही बंधुओं, हम आपसे यही कह रहे हैं, आपने त्याग धर्मों को समझा। आकिंचन हे जीवी तू चैन में तामरिता अकेला, ना साथी साता गुरु शिष्य चेला, है स्वार्थ पूर्ण बस एक मेला, जाते सभी बिछुड़ते सभी अंत मेला। धर्मस्नेही बंधु, जब सबको बिछड़ना ही है तो इनको सहयोगी समझकर अपना मानो, अन्यथा ये तुमसे बहुत जुड़े हैं। शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं है, तो किसी से राग मत करो, किसी से द्वेष मत रखो। मात्र मैं एकाकी हूँ, अकेला आया था, अकेला जाऊँगा, इस भावना से आप जिएंगे तो निश्चित रूप से आपकी आत्मा में आकिंचन धर्म मिलेगा। जय बोले आकिंचन धर्म।